ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से भी 29 करोड़ रुपए कैश के रूप में बरामद किया गया। कोलकाता के बेलघोरिया इलाके में है ये दूसरा फ्लैट। मशीन की मदद से गिनी गई नोटों को ज्यादातर नोट 2000 और 500 के हैं। ईडी ने नोट गिनने के लिए 4 मशीनें मंगवाई। अर्पिता के बेलघोरिया फ्लैट से 5 किलो सोना भी जब्त किया गया। सोने चांदी के कई सिक्के बरामद किए गए। प्रॉपर्टी के भी कई दस्तावेज मिले। कैश ले जाने के लिए ईडी टीम को मंगाना पड़ा ट्रक। नोटों की गिनती के बाद 10 ट्रकों में कैश भरकर ले जाया गया। 22 जुलाई को भी अर्पिता के टालीगंज वाले फ्लैट से मिले थे करीब 22 करोड़ रुपए। अर्पिता के पास से अब तक 50 करोड़ 46 लाख कैश बरामद। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है ईडी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त ईडी की रिमांड पर। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य के घर की भी तलाशी ली। 269 लोगों के नाम वाली सीडी बरामद की। कोलकाता में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी ईडी ने लंबी पूछताछ की। एसएससी घोटाले में सवाल जवाब। 24 नॉर्थ परगना के खारधा में शिक्षा घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पार्थ चैटर्जी का मुखौटा पहनकर मार्च निकाला गया। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। कहा कि 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। ममता बनर्जी ने कहा 2024 में केंद्र में बीजेपी नहीं आएगी, इसलिए पुराना घर यानी संसद तोड़कर नया घर बन रहा है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि महाराष्ट्र पर कब्जा किया, झारखंड में कोशिश की लेकिन बंगाल ने हरा दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज किया। बंगाल को तोड़ने के पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा। कहा कि टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में। 38 विधायकों से हमारे अच्छे संबंध। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा बीजेपी के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल में बीजेपी खो रही है अपना जनाधार। टीएमसी सांसद डोला सेन ने मिथुन के बयान को बताया हसीन सपने। कहा कि अभिनेता और कलाकार बहुत सपने देखते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया डायलॉग देने में माहिर। कहा उन्हें सियासी झूला झूलने में दिलचस्पी रही है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को डराती है और अगर हमारे साथ जाओगे तो गाजर मिलेगा, नहीं तो ईडी मिलेगी। बुधवार को भी ईडी के सामने पेश हुई सोनिया गांधी। 3 घंटे तक उनसे हुई पूछताछ। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली में विजय चौक पर धरना। मुंबई में रोकी ट्रेन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज, सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तंज। शहजादे का हुक्म है कि देश छोड़कर परिवार की वफादारी करो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं, बस अशांति फैलाने का काम। ईडी की छापेमारी को लेकर राज्यसभा में सरकार ने लिखित जवाब दिया। 2004-2014 की तुलना में 2014-2022 में ईडी के छापे में 27% बढ़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल होने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जब मामला कोर्ट में आएगा तब देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को रखा बरकरार। कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को बरकरार रखा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा पीएमएलए और ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चिंताजनक। बीजेपी नेता सुशील मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी और सरकार कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया। कहा जल्द पकड़े जाएंगे दोषी, ऐसे तत्वों को छोड़ेंगे नहीं। सीएम बोम्मई ने कहा कि कमांडो के साथ टास्क फोर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस को भी लगाया जाएगा। प्रवीण ने चारू माडा केस में केरल सरकार के संपर्क में है कर्नाटक सरकार। सीएम बसवराज बोम्मई ने दी जानकारी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में शुक्रवार तक धारा 144 लागू की गई। बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या की जांच के लिए 5 स्पेशल टीम का गठन। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या पर खुलासा। 29 जून को कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में लिखा था फेसबुक पोस्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जताई आशंका। प्रवीण की हत्या में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने प्रवीण की हत्या पर एनआईए की जांच की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि राज्य से जिहादी तत्वों को बाहर निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेंगे। प्रवीण की हत्या के विरोध में कर्नाटक के बेल्लारे में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रवीण की पत्नी का बयान, मुझे नहीं पता मेरे पति को क्यों मारा गया, मैं इंसाफ चाहती हूँ। संघ और वीएचपी के दिल्ली कार्यालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ जारी। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित 24 सांसदों का संसद भवन में धरना प्रदर्शन जारी। निलंबन रद्द करने की मांग। सांसदों ने मंगलवार की रात में भी संसद परिसर में जारी रखा धरना प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे लगातार धरने पर रहेंगे सांसद। टीएमसी सांसद सुष्मिता डे बोली कि यही खाएंगे सोएंगे, लेकिन महंगाई पर बहस होने तक सरकार को आराम नहीं करने देंगे। आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड किए गए। नारे लगाने और कागज फाड़ने का आरोप। संजय सिंह ने सदन में दोबारा शुरू होने पर हंगामा किया। गुजरात शराब कांड के मामले को उठाते रहे। संजय सिंह ने कहा पीएम और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब कहां से आई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों को सस्पेंड कर विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है।
राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक जब तक सांसद माफी नहीं मांगेंगे निलंबन वापस नहीं होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा। 16 जुलाई को कार्यकाल हो चुका है खत्म। संजय राउत का तंज, शिंदे खुद को शिवसेना का सीएम कहते हैं लेकिन पहले कभी शिवसेना का सीएम दिल्ली के आगे झुका नहीं। दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमें पुराने पत्ते कहा है, पुराने पत्तों की छांव में वो बने थे सीएम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के नेता दीपक केसरकर को मुख्य प्रवक्ता बनाया। पार्टी के कई और नियुक्तियों को लेकर भी जानकारी दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में मिली बम्पर जीत ये बताती है कि जनता की पहली पसंद बीजेपी है। पीएम मोदी आज गुजरात और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 1000 करोड़ की परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई जाएंगे। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शाम 6 बजे उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 29 जुलाई को अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। शाम को गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भी जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन चेस ओलंपियाड के पहले पहुंचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 44वें चेस ओलंपियाड की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम स्टालिन ने मलापुरम में भी जाकर इंतजाम का जायजा लिया। प्रवेश द्वार पर बनाए गए 45 फीट ऊंचे स्तूप का उद्घाटन किया। चेस ओलंपियाड में पहुंचे 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद भारत की जीत का भरोसा जताया। चेस ओलंपियाड में नहीं खेलेंगे विश्वनाथन आनंद, भारतीय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। खनन लीज केस में हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में आज तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी शिव कुमार की अर्जी पर फैसला होगा। 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों की फंसाने की कोशिश का आरोप लगा है। कावड़ियों पर फूलों की बारिश से ओवैसी को दिक्कत, कहा एक के लिए मोहब्बत दूसरे के लिए नफरत की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर पर मत तोड़िए। ओवैसी पर अश्विनी चौबे ने कहा कावड़ियों पर फूल नहीं बरसाएं तो क्या आतंकवादियों पर बरसाएं। ओवैसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, बस जहर उगलना है ओवैसी का काम। रेलवे भर्ती घोटाले मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार किए गए। बिहार में 4 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। लालू यादव के ओएसडी पर सीबीआई का बयान। रेलवे भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर भोला यादव से हो रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिले 21 क्रूड बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक को कांवड़ियों की सेवा करना भारी पड़ा। कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। मथुरा में गौकशी के शक में हंगामा। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। दोनों की ओर से पत्थरबाजी की गई, फायरिंग भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में औरंगाबाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में लव जिहाद का आरोप। एक महिला ने पति पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने 8 साल पहले शख्स से लव मैरिज की थी। बिहार का रहने वाला शख्स सुमित यादव बनकर मिला था। उसके गांव जाने पर खुली पोल। अलीगढ़ में पुलिस ने 4 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। शादी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। लोगों की शादी कराने के नाम पर लेते थे मोटी रकम। महिला साथियों की मदद से कराते थे नकली शादी। शादी के बाद महिला रात को नशीली दवा पिलाकर घर का कीमती सामान लेकर हो जाती थी चंपत। झारखंड के रहने वाले हैं पकड़े गए सभी लोग। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने की दक्षिण भारतीय सांसदों से मुलाकात। सांसदों ने दिया फूलों का गुलदस्ता। भारत और मोजाम्बिक ने दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग पर किया समझौता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मोजाम्बिक की स्पीकर बायस की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सांसदों के बीच बेहतर संबंध का जताया भरोसा। कहा कि दोनों देशों के बीच जो संसदीय सहयोग से नए युग की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दिल्ली में दूसरे मिलिट्री एम्यूनिशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। रक्षा मंत्री ने भारतीय हथियारों का भी जायजा लिया। कहा कि जब गोला बारूद के आकार के साथ साथ उसकी तीव्रता भी मायने रखती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली बन रही है देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल। सीएम केजरीवाल ने 7 बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। 3 से 10 रुपए प्रति यूनिट तक होगी चार्ज। जहरीली शराब मामले पर गुजरात के गृह मंत्री का बयान। कहा पुलिस ने इस घटना से जुड़े आरोपियों को महज 2 दिन में पकड़ा। आतंकी यासीन मलिक दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर था। चंडीगढ़ पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा की तैयारी की मॉक ड्रिल की। जनता की मदद से आतंकवादियों को पकड़ा। दक्षिण दिल्ली पुलिस ने बरामद किए 14,000 चीनी बटनदार चाकू। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चीन से मंगवाकर मार्केटिंग साइट्स पर बेचे जाते थे ये बटनदार चाकू। किचन नाइफ के नाम पर होती थी चाकुओं की सप्लाई। कस्टम ड्यूटी भी चुकाई जाती थी। नोएडा में एनकाउंटर के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस हिरासत से भागने के दौरान गोली लगी। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाया। इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई। इटावा में फूलन देवी का अपहरण करने वाले डकैत छेदा सिंह की मौत। एसएफआई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई। वाराणसी में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 530 ग्राम गोल्ड। शारजहां से लौटा यात्री अपने मोजे में छुपाकर लाया था सोना। एमपी के खंडवा में पेट से लटकी मिली 3 बहनों की लाश जांच कर रही है पुलिस। भागलपुर में 2 समुदायों के बीच चोरी के मामले को लेकर हुई जमकर मारपीट। कुरियर बॉय पर चोरी का माल बेचने का आरोप।
गुजरात के वलसाड में बर्थडे पर हुई शराब की पार्टी, एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल समेत 19 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, सीहोर, चंबल समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जोधपुर में बारिश के बाद आई बाढ़, तेज हवाओं के वजह से पुलिया से भी बही बस। जोधपुर में बाढ़ का रेलवे की पटरियों पर पड़ा असर, पानी के तेज बहाव में पटरी के नीचे की मिट्टी बही। रेलवे ने रोकी ट्रेन सेवा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों को बस में भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के तेनकासी में बाढ़ में बहे 4 लोग, 2 लोगों की मौत हुई, 2 को बचाया गया। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से शहर में पानी घुसा, जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित हुई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ से 3 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा, 6 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए। शिमला में बारिश के दौरान घोड़ों की बड़ी मुश्किलें, बारिश की वजह से बचाव के लिए प्लास्टिक का कवर सहारा बना। घोड़ा मालिकों ने प्रशासन से मांग की, बरसात में घोड़ों के लिए शेल्टर का इंतजाम किया जाए। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को दिया गया टीका। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, 1066 नए मामले सामने आए, 2 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 8.5% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी रेट, 1273 नए मामले सामने आए हैं और 5 कोरोना पीड़ितों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना के 1803 नए मामले सामने आए, 2233 लोग रिकवर भी हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 दिन के आइसोलेशन के बाद पब्लिक के सामने पहुंचे, कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन पर जोर। चीन की वुहान सी फूड मार्केट में फैला कोरोना वायरस, स्टडी से हुआ खुलासा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के जोखिम वाले पुरुषों को दी चेतावनी, कहा कि अपने सेक्स पार्टनर्स की संख्या को कम करें। आईसीएमआर की पुणे लैब ने एक मरीज के नमूने से अलग किया मंकी पॉक्स वायरस, टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने में मिलेगी मदद। आईसीएमआर ने मंकी पॉक्स के वैक्सीन और टेस्टिंग के लिए किट बनाने के लिए निकाला टेंडर, दवा कंपनियां 10 अगस्त तक भर सकती हैं टेंडर। अब नोएडा में मिला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला, जांच के लिए लखनऊ भेजा गया सैंपल। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट पर, कोविड हॉस्पिटल्स के लिए बेड आरक्षित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मंकी पॉक्स को लेकर कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड आरक्षित किए गए। मंकी पॉक्स पर महाराष्ट्र सरकार का फोकस, सीएम शिंदे बोले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। श्रीलंका की संसद ने पूरे देश में इमरजेंसी को मंजूरी दी, 63 के मुकाबले 120 सांसदों ने इमरजेंसी के पक्ष में वोट किया, सेना के अधिकारों में की गई बढ़ोतरी। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बसिल राजपक्षे के देश छोड़ने पर 2 अगस्त तक रोक लगाई, पहले 28 जुलाई तक थी। इराक से सामने आई श्रीलंका जैसी तस्वीरें, हजारों नागरिकों ने बगदाद में इराकी संसद पर हमला किया। ईरान के समर्थक पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नामित किए जाने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। इराकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थन में ये सभी प्रदर्शनकारी नजर आए। इजरायल के शहर हरीस में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच भिड़ंत हुई, प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को ब्लॉक किया। इजरायली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, बैरिकेड पार करने की कोशिश करते प्रदर्शनकारियों पर बल का भी प्रयोग किया गया। अमेरिका के नवाडा में पुलिस ने एक लुटेरे का पीछा करके डिलीवरी वैन से भागते लुटेरे को गिरफ्तार किया। देश के दूर दराज के गांव में 4G सेवाओं की अब पहल देखने को मिलेगी। ये गांव 4G सेवा से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने 26,316 करोड़ रुपए मंजूर किए। BBNL और BSNL के विलय को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। 5G स्पेक्ट्रम की तीसरे दिन भी जारी रहेगी नीलामी, दूसरे दिन 1,49,000 करोड़ तक की बोली लगी। रिलायंस जियो और एयरटेल के बीच कड़ी टक्कर, दूरसंचार मंत्री अश्विनी ने जताई खुशी, कहा कि नीलामी में शानदार प्रतिस्पर्धा नजर आ रही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेकार पड़ी औद्योगिक जमीन को वापस लेने की चेतावनी दी, कहा इन पर नए उपक्रम स्थापित किए जाएंगे। मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2 गुना हुआ मुनाफा, 1,036 करोड़ का हुआ फायदा। टाटा स्टील ने बेंगलुरु के एक स्टार्टअप AUS के साथ किया करार, ड्रोन बेस्ड माइनिंग समाधान करेगा विकसित। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा ऐलान, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का करेगी सपोर्ट। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में 119 रनों से हराया, 3-0 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा। बारिश की वजह से मैच में भारत ने 36 ओवर में 225 रन बनाए, वेस्टइंडीज की टीम को 137 रन बनाकर ऑल आउट। डकवर्थ लुइस नियम से 35 ओवर में वेस्टइंडीज को 256 रन बनाए, 26 ओवर में ही वेस्टइंडीज की पारी समाप्त हुई। भारत की तरफ से शुभमन गिल सबसे अधिक 98 रन बनाए और कप्तान शिखर धवन ने 58 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेंटन किंग और निकोलस पूरन ने 42 रन बनाए, शाई होप ने 22 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल को 4 विकेट मिले, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 2-2। भारत के शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मैच, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी शुभमन गिल को मिला। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए रखा विशाल स्कोर, जीत के लिए अब चाहिए 508 रन। पाकिस्तान ने चौथे दिन स्टंप्स तक एक विकेट खोकर 89 रन बनाए,
इमामुल हक 46 और कप्तान बाबर आजम 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। श्रीलंका ने पहले पारी में 378 और दूसरी पारी में 360 रन बनाए। पाकिस्तान पहली पारी में 231 रन पर हुआ ऑल आउट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की आज से शुरुआत। रात 11:30 बजे होगा ओपनिंग सेरेमनी। 8 अगस्त को होगा समापन। भारत के 215 की जगह 213 खिलाड़ी ले रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या बाबू नहीं है टीम का हिस्सा। ओपनिंग सेरेमनी में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे दूसरे ध्वजवाहक। पीवी सिंधु के साथ मिलकर लहराएंगे तिरंगा। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल 5वीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स में लेंगे हिस्सा। 16 साल पहले के अपने गोल्ड प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे अचंता। कॉमनवेल्थ गेम्स का मशाल पहुंचा बर्मिंघम। अलेक्जेंडर स्टेडियम में रखा जाएगा मशाल। ओपनिंग सेरेमनी का होगा हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से मैच पर बोली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी राधा यादव। कहा कि अपना बेस्ट देंगे और जीतेंगे। राधा यादव ने कहा, कॉमनवेल्थ में भारत के मेडल जीतने पर बहुत खुशी होगी। जब मेडल मिलेगा और नेशनल एंथम बजेगा उस पल के लिए एक्साइटेड हूं। तापसी पन्नू की आगामी फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज। मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ साथ नजर आएगा टाइम ट्रैवल साइंस। सोनाक्षी सिन्हा ने किया अगली फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ द डार्कनेस का ऐलान। भाई कुश सिन्हा करेंगे बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत। इंडियन पुलिस फोर्स के दूसरे शेड्यूल की तैयारी में जुटे हैं रोहित शेट्टी। 1 अगस्त से शुरू होगी शूटिंग। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में श्रेयस तलपड़े की एंट्री। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का निभाएंगे किरदार। आतिया शेट्टी ने क्रिकेटर KL राहुल के साथ शेयर की हैप्पी तस्वीर। कैप्शन में लिखा फेवरेट वन। फिर से रिया कपूर के साथ काम करेंगी करीना कपूर। जल्द होगा फिल्म के नाम का खुलासा। ब्रैड पिट की मच अवेटेड फिल्म बुलेट ट्रेन इंटरनेशनल रिलीज से एक दिन पहले होगी भारत में रिलीज। 4 अगस्त को भारतीय थिएटर्स में नजर आएगी। बुलेट ट्रेन भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु 4 भाषाओं में होगी रिलीज। 3 साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे ब्रैड पिट। मथुरा में स्कूल में बारिश का पानी भरने पर बच्चों ने टीचर के लिए रास्ता बनाया। लाइन से लगा दी कुर्सियां। वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में सड़क हादसे का वीडियो वायरल। बाइक सवार सड़क फिसलकर मिनी ट्रक के पहिए के नीचे आए। अस्पताल जाते वक्त रास्ते में मौत हुई। यूपी के औरैया में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका से नहीं मिलने देने पर यमुना पुल की रेलिंग पकड़कर लटका। पुलिस ने समझा बुझाकर ऊपर बुलाया। भोपाल में मानसिक रूप से बीमार युवक पुलिस मुख्यालय के पास 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा। एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद उतारा। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के उन्नाव में स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज के साथ बदसलूकी की। इलाज कराने आए बुजुर्ग को खींचकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ। और लाओस में खड़ी पहाड़ी पर बिना किसी रस्सी से चढ़ गया बौद्ध साधु। वीडियो वायरल हुआ। लोग देखकर हैरान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।